अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तो नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वरी मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान हो गया। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हैं उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। कौन सुंदर है? तो सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे की क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारा सुंदर लग रहा है तुम्हें। अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के। वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है। ये अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं हो पाएगा। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले रहा। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। देखो, कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे, कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दन। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रोक देगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा। फिर आपको कोई करवा दे तो बताओ, किसी की ताकत नहीं। हर कष्ट को तुम हमें जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात, हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश में। फिर आगे बढ़ो। जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना, 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। मतलब राम, अब दूसरा स्फुरित नहीं होगा 10 मिनट, केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, न खाना न पीना, ऐसे खंडेरों में, काशी के घाटों में रहना जहाँ केवल कबूतरों की आवाज आ रही, मनुष्य वहां जाएंगे ही नहीं। तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड राउंड एकदम, वो जो चीज तो वही चल रही। वो कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तो इनका साक्षी है, बस साक्षी मां। जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त और चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं।
चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा हो। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है, और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे, उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, हमारी बात समझ लो। ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। तो सब क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। वीर शक्ति का क्या होता है? अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन होते वो सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कोई क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है,
थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीण कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता है बच्चों को पहले ये सिखाना जरूरी है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चले तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। वाशी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप एक गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण प्रभु से बार बार याचना करने पर भी पारमार्थिक और सांसारिक देखो, हमारी यही थोड़ी थोड़ी बात का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। जब मन में विकारों की गूंज उठती है, उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं, उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट के राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूं, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। एक घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चला। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति, जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मत भक्तो माध्या जी माम नमस्ते। तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह तास्तिक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे, तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक, आसनों का अभ्यास। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है, वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी वेश में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं होगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।
आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो।